रात्रि में मैं देख रहा था कई टीवी चैनलों के ऊपर, तो ये रंग लाया गया है और रात्रि में मैं देख रहा था टीवी चैनल के ऊपर तमाम सारे सत्ताधारी पार्टी के और विपक्ष के नेता अपनी अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए थे कि हमने किया। और आप तमाम देश की जनता जानते हैं कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज रात्रि को 9 बजे मोमबत्ती जलाएं, लाइट जलाएं, दिया जलाएं, उस दिन भारतीय मित्र पार्टी ने हमने माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन करके यह विरोध जताया था कि आपका निर्णय यह गलत है। यहां तक कि आरजेडी बिहार की जो पार्टी है तेजस्वी यादव, उसने भी लालटेन जला के कहीं ना कहीं मोदी जी का समर्थन किया था। भारत में सिंगल एक भारतीय मित्र पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसका विरोध हमने अपनी जान की बाजी लगा के किया था, जिसके आप सबने देखा होगा। ऐसी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग है, हजारों की संख्या में लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी दी, लेकिन हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमारा मकसद आम जनता को कैसे राहत मिले, उसके लिए इस पार्टी का गठन किया गया है और यही हमारा मुहिम है। और यह लड़ाई आम जनता की लड़ाई हम लोग अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे और हमारा एक ही मकसद है जीवन का कि जब मौका दे बिहार की जनता, तो 60 महीने बहुत होते हैं किसी भी चीज की दशा बदलने के लिए, विकास करने के लिए। 60 महीने का वक्त यानी 5 साल बहुत बड़ा होता है। उसी 5 साल के अंदर बिहार में इतने उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, बड़े नहीं छोटे छोटे, जिससे आम आदमी को, गरीब आदमी को रोजगार मिल सके, ऐसा प्लानिंग है। क्योंकि बहुत हम लोग अपमानित हो चुके हैं। मैं खुद 30 साल कंटिन्यू 28 साल मैंने दिल्ली में नौकरी किया है। कितनी जिल्लत की जिंदगी बिहार के लोगों को बाहर झेलनी पड़ती है, ये हम लोग समझ सकते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड के ये 3 खास तौर से जो स्टेट के लोग हैं, इनको बहुत ही जिल्लत की गिरे हुए नजर से, जो आज हमारे विकासशील राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, ये लोग बिहार के, यूपी के लोगों को, झारखंड के लोगों को बहुत गिरी हुई नजर से देखते हैं, घृणा की नजर से देखते हैं, बहुत अपमानित होता है। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के एक एक मजदूर को इस लॉकडाउन में यह एहसास हो गया होगा कि बाहर हम लोग का कितना इज्जत है, कितना वैल्यू है, ये हम लोग को एहसास हो गया होगा। तो इसीलिए ये हमने आंदोलन छेड़ा है और भारतीय मित्र पार्टी का, प्रिय बंधुगण, गठन ही इसीलिए हुआ है कि हमें अपने राज्यों का, यूपी, बिहार, झारखंड का विकास करना है। हम ये चाहते हैं कि बिहार में लोग दूसरे राज्यों से आए, यहां रोजगार तलाशने के लिए, ये हमारा मकसद है। हम हिंदू मुसलमान की गंदगी फैलाने के लिए राजनीतिक दल नहीं बनाए हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त है। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि इस महामारी में भी राजनीतिक करने से बाज नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसमें भी मुसलमान को टारगेट करके उसको बदनाम करने का काम किया है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि 3 मौतें हुई हैं। ऐसी मौत हुई है जहां एक हिंदू समाज का आदमी उसको कंधा देने के लिए आगे नहीं आया। कौन आया? मुस्लिम समाज के लोग आए। तो कहां चली गई भाई वो हिंदुत्व का नारा देने वाली? कहां चले गए वो आरएसएस के लोग? कहां चले गए वो विश्व हिंदू परिषद के लोग? किस चीज के हिंदू हो? सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए?
गिरे से गिरा इंसान भी यदि किसी की मैयत हो जाती है तो वहां जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई राज्यों में, हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। यहां तक के महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या हुई, जिसके अंदर दूर दूर तक कोई मुसलमान है ही नहीं, उसको भी हिंदू मुसलमान करने का भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रचा और देश की मीडिया ने इस चीज का फैलावा किया। दिल्ली में मस्जिद के अंदर कोरोना वायरस ठीक है मिला, बाहर से लोग आए हुए थे, तो बाहर से सिर्फ मुसलमान ही तो नहीं आए, हिंदू भी आए। मीडिया ने बाखूबी रोल अदा किया कि नहीं, जमातियों ने कोरोना वायरस फैलाया। मीडिया ने इतनी गंदगी फैलाई इस देश के अंदर कि लोगों के अंदर नफरत पैदा कर दिया। अब यहां तक ये सब्जी कोई बेचने जाता है तो उससे पूछता है कि आपका जात धर्म क्या है। अब इससे ज्यादा हमारे देश के लिए और शर्मनाक और क्या हो सकता है। पूरी दुनिया के कंट्री में भारत का नाम कितना गिरा है। गोदी मीडिया को छोड़ के कभी अंतरराष्ट्रीय चैनल भी सुन लिया करो भाई, बीबीसी सुन लिया करो, सबसे पुराना चैनल है कि भारत की छवि कहां गई है। गिर गई है भारत की छवि, इतनी गिर गई है कि नरेंद्र मोदी किसी मुस्लिम कंट्री में अब जा नहीं सकते हैं, और जाएंगे तो उनका कोई स्वागत भी नहीं होगा। देश की